साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 8 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। यानी यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है इनके स्थानीय मान को हमें सारणी में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश क्या होता है। तो देखो, हमने ये सीखा था कि स्थानीय मान हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, है ना। तो हमने कहाँ से शुरुआत की? इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर हजार, यहाँ से शुरुआत की। लेकिन इकाई के बाद क्या आता है ना। तो इकाई के बाद आता है पॉइंट। पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। ठीक है, दशमलव। ठीक है, तो इस पॉइंट के आगे क्या आता है? इस पॉइंट के आगे आता है दशांश। दशांश का मतलब है कि 10 में से एक वाला भाग, 10 का एक भाग, 10 का एक भाग, इसे हम क्या कहते हैं? दशांश कहते हैं। तो इकाई के बाद आता है दशांश। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? दशांश के बाद, दशांश के बाद आता है शतांश। शतांश का मतलब 100 बराबर भागों में से एक भाग, 100 बराबर खानों में से एक भाग, इसको हम शतांश बोलते हैं। तो दशांश के बाद आता है शतांश। ठीक है, शतांश। और सहस्त्रांश मतलब कितना? 1000 बराबर खानों में से एक भाग, यानी 1000वें भाग में से एक भाग जो होता है उसको हम कहते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। अभी फिलहाल हम इनके क्या करते हैं? स्थानीय मान लिखते हैं। तो देखो, स्थानीय मान में ये जो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के इधर हमारा ये क्या हो गया? इकाई हो गया। फिर ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो इकाई हमारा यहाँ पर कितना है? 8 है। पहला प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है, इकाई हमारा 8 है। दहाई हमारा कितना है? 0। सैकड़ा भी 0 और हजार कितना है? 1। ठीक है, और देखो दशांश, दशांश मतलब पॉइंट के इधर वाली संख्या। तो पॉइंट के इधर वाली संख्या दशांश कितना है? 2। अब इसका मतलब समझो, ये 2 का क्या मतलब है? यानी कि जो 10 बराबर खाने हैं, है ना, यहाँ पर ध्यान से समझना। मान लो ये 0 और ये 1 है, इसके बीच मैंने 10 खाने बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस 10 भाग, इसमें कुल कितने भाग है? 10 भाग है। अब 10 में से कौन सा भाग लेना है हमें? दूसरा। तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो ये जो भाग है ये हमारा कौन सा है? 2/10। 10 में से 2 का भाग है ना। यानी 10 बराबर खानों में से ये 2वां भाग है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 0.2। समझ गए ना। तो ये 0.2 हो गया, यानी कि हमारा दशांश क्या हो गया? 2। फिर दशांश के बाद क्या आता है? शतांश। शतांश कितना हो गया? 9। और सहस्त्रांश कितना हो गया? 1। ठीक है, तो शतांश का मतलब 100 बराबर खानों में से 9 भाग, तो यहाँ 9 आ गया। और सहस्त्रांश मतलब 1000 बराबर खानों में से एक भाग। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपको सारणी बढ़नी है। अब देखो बी में यहाँ पर इकाई हमारा कितना है? 2। और दहाई कितना है? 8। सैकड़ा और हजार इसमें नहीं है तो डैश कर लो। फिर देखो, पॉइंट के बाद संख्या को हम क्या कहते हैं? दशांश। तो दशांश कितना है? 0। और दशांश के बाद कितना है? 9। वो हमारा क्या हो गया? शतांश। ठीक है, और सहस्त्रांश नहीं है, डैश कर लो। तीसरा देखो, इकाई हमारा कितना है? 3। दहाई कितना है? 2। सैकड़ा कितना है? 1। हजार कितना है? 1। फिर देखो, पॉइंट के बाद आता है दशांश। दशांश हमारा कितना है? 2। और शतांश कितना है? 4। तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर सहस्त्रांश इसमें नहीं है तो डैश कर दो। अब देखो, इसमें इकाई हमारा कितना है? 9। तो इकाई के नीचे 9 हमको लिखना है। ठीक है, इकाई हो गया। फिर दहाई कितना है? 3। सैकड़ा कितना है? 8। और हजार नहीं है। फिर पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद ये 7 है, इसको हम क्या बोलेंगे? दशांश। तो ये हो गया 7। और शतांश कितना है? 5। और ये डैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब देखो दूसरा प्रश्न कैसे करना है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, समान संख्याओं को मिलान कीजिए। तो यहाँ है 8/10, उसको किससे मिलाया है? 0.8 से। तो देखो, कक्षा 7 में जो है हमने ऐसे प्रश्न किए थे कि 8/10 का मतलब क्या होता है? 8/10 का मतलब होता है कि 8 में मुझे किसका भाग देना है? 10 का भाग देना है। क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ क्या आएगा? 0। अब 10 का भाग देंगे कितनी बार? 8 बार। तो 10 8 80 आएगा। 80 में से 80 गया 0, है ना। तो हमारा उत्तर कितना आया? 0.8। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 0.8। अब इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बिना भाग किए भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर 10 में कितना 0 है? 1 0। तो ऊपर जो 8 है ना,
इसका एक अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.8। बस ऐसे ही हमें सबको करना है। तो यहाँ पर अब देखो 7/100 है, नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो एक ही अंक है तो हम क्या करेंगे 7 के आगे एक जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। अब हो गए 2 अंक, है ना, तो पीछे हम नीचे 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाए। अब देखो 0.07 कहाँ है इसके अंदर, ये रहा, है ना, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, सबसे नीचे वाले से मिलाएंगे 0.07 से। अगला देखो 3/10 कितना जीरो है 1 जीरो, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.3। तो 0.3 कहाँ है देखो ये रहा, तो इसको हम इससे मिला देंगे। फिर है 5/1000, 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, तो ऊपर हम 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक अंक ही है तो एक काम करते हैं 2 जीरो लगा देते हैं। अब बन गए 3 अंक 1 2 3, यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखो 0.005 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, तो इसको इससे मिलाएंगे। फिर है 4/10, तो एक जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, यानी 0.4 हमारा उत्तर होगा, 0.4 ये रहा। समझ गए? इसी प्रकार इसको मिलाना है। तो अब देखो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पॉइंट हटाना है, यहाँ हमने पॉइंट लगाना था और यहाँ पॉइंट हटाना है। तो एक बार इसको समझा रहा हूँ, देखो 2.09 क्या है 2.09। तो देखो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मुझे पॉइंट हटाना है, ठीक है, इस पॉइंट को मुझे हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 और 2, तो 2 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 2 जीरो वाली संख्या 100 होती है। तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये बन जाएगा 209, और इसके नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। यानी कि अगर पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने जीरो वाली संख्या में लगानी है। अगर एक अंक है तो नीचे 10 आएगा, 2 अंक है तो नीचे 100 आएगा, 3 अंक है तो नीचे 1000 आएगा। समझ आ गया? तो देखो यहाँ पर 2.09, यहाँ पर 2 अंक है तो इसके नीचे 100 आएगा, तो ये बन जाएगा 209/100। कहाँ है देखो ये रहा, तो ये इससे मिलाएंगे 209/100। फिर है 43.05, तो यहाँ 2 अंक है ना, तो 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आएगा 100 आएगा। तो देखो 4305 कहाँ है 4305 बट्टे नीचे क्या आ गया 100, तो हम इसको इससे मिला देंगे। फिर ये 80.243, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक, तो नीचे 1000 आएगा, तो ये बन जाएगा 80,243, 80,243/1000, तो हम इसको इससे मिलाएंगे। फिर है 9.106, तो कितने अंक है 3 अंक, यानी इसके नीचे कितना आएगा 1000 आएगा, तो 9106 का है ये रहा, इसके नीचे कितना है 1000, तो हम इसको इससे मिलाएंगे। फिर इसमें कितने अंक देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो इसके नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये क्या बन गया देखो ये आपका बन गया ये 20,418, और हम इसको इससे मिलाएंगे, नीचे देखो 100 आया, है ना। चलो तो प्रश्न सरल है, बस आपको समझना है ठीक से। अब देखो प्रश्न संख्या 2 करेंगे, 2 और 3। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी पहले हमें इसको पॉइंट में बदलना है, दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो देखो 7/10 कितना जीरो है 1 जीरो, तो 1 जीरो है तो ऊपर हम एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 0.7, है ना। अब 0.7 अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आगे ऐसे जीरो लगा सकते हैं, तो 0.7 भी बोल सकते हैं इसको। हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, हम इसको इस शब्दों में लिख सकते हैं 0.7 या फिर 0.7। पॉइंट को क्या बोलते हैं दशमलव बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो इसको बोलेंगे 0.7, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे को करना है, देखो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, क्योंकि इसके नीचे कितना जीरो है 1 जीरो, तो पीछे से एक अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो ऊपर कितना है 35, तो 35 में हम एक अंक छोड़ के क्या लगाएंगे पॉइंट, तो ये बन जाएगा 3.5, 3.5। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 3.5। फिर देखो 2/4, तो ये हमें किस में बदलना है दशमलव में बदलना है। अब 2/4 का मतलब देखो यहाँ है 2/4, ठीक है। तो पहले देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया 1/2। अब हमें क्या करना है 1 में 2 का भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट आएगा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर आएगा 2 पंजे 10,
ठीक है। तो ये 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 है ना, या 0.5। तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा किस में बदलेगा, 0.5 में बदलेगा। या हम 2 में भी 4 का भाग देते तो भी 0.5 आता। तो इसको हम लिखेंगे 0.5। अगला देखो 4/5। तो 4/5 को क्या करना, 4 में 5 का भाग देना। 4/5 का मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना। भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो क्या लगेगा, पॉइंट। यहाँ आ जाएगा 0। 5 8 40 है ना, यानी 5 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 40 आता है। तो हमारा उत्तर क्या आया, 0.8। तो 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8। अब इसको शब्दों में लिखेंगे 0.8। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए, यानी हमें इसको भिन्न में बदलना है, बट्टे में बदलना है। तो देखो बहुत आसान है। यहाँ 10 संख्या जो है वो है 7.9। तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 79 बन जाएगा। और पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 अंक वाली जीरो वाली संख्या कौन सी है, 10। तो इसके नीचे आ जाएगा बट्टा 10। ठीक है, ये बदल गया भिन्न में। अब इसको भी बदलेंगे, 67.04 है ना। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो 2 जीरो वाली संख्या कितनी होती है, 100। तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6704। अगला देखो 3.305 है ना, यानी इसको 305 भी बोलना गलत है, 3.305 बोलेंगे, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हर एक संख्या अलग अलग बोली जाती है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। तो नीचे आएगा 1000, 1000 आएगा, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो आने चाहिए। और 3 जीरो वाली संख्या कौन सी है, 1000। ऊपर पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3305। तो ये बन जाएगा 3305। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो नीचे कितने, 1000 आएगा। और ऊपर क्या बन जाएगा, ये पॉइंट हट गया तो 0 0 0 फिर 5। इसका मतलब कितना हुआ, 5। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम दशमलव को भिन्नों में बदलेंगे। अब देखो मैंने जो है आपके कार्य पुस्तिका की जितनी भी वर्कशीटें हैं वो सारी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करना, आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।